हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। बहुत देर बाद मैं आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन लेकर हाजिर हो गई हूँ मेरे सेकंड चैनल पे। आज हम देखेंगे कि आप अपने ज़िंदगी में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपने ज़िंदगी में इस वक्त फिज़िकल लाइफ में क्या आकर्षित कर रहे हैं, ये हम देखेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। आज आपको आपका बर्थ डेट चूज़ करना है, जन्म तारीख आपको अपना चूज़ करना है। अगर आपका जन्म तारीख 1 से 15 में आता है तो आपको फर्स्ट कार्ड को चूज़ करना है, और अगर आपका बर्थ डेट जन्म तारीख 16 से 31 यानी कि 16 से 31 आता है तो आपको कार्ड 2 चूज़ करना है। ठीक है, यह है 1 से 15, ये है 16 से 31। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ऑनलाइन टैरो क्लासेस अगर आप लेना चाहते हो, टैरो का रीडर बनना चाहते हो या अपने लिए सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हो। एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, पेड रीडिंग्स के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। कंसल्टेशंस जो हैं, अपॉइंटमेंट बुकिंग्स ओपन है। ओके, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इंस्टा में भी जुड़िए, इंस्टा की आईडी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल, जहाँ पे आपको डेली फ्री गाइडेंस, रीडिंग्स सब कुछ मिल जाएगा। और मैं कभी कभार लाइव भी आती हूँ वहाँ पर फ्री रीडिंग्स देने के लिए, तो ज़रूर इंस्टाग्राम में भी जुड़िए और वहाँ पर भी बनिए फैमिली का हिस्सा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपकी बर्थ डेट यानी कि जन्म तारीख 1 से 15 में आता है यानी कि 1 से 15 में, तो देखते हैं कि आप अपने ज़िंदगी में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या आकर्षित कर रहे हैं। सबसे पहले इस कार्ड में देखते हैं क्या है। लिखा है टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको इस वक्त ना किसी चीज़ के लिए रश नहीं करना है। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर में ना ज़्यादा दबाव डाल रहे हो, ज़्यादा बर्डन डाल रहे हो, या फिर आप किसी चीज़ के लिए बहुत डेस्परेट हो रहे हैं जिसकी ज़रूरत बिल्कुल भी इस वक्त नहीं है। ठीक है, अगर उस चीज़ की सही में ज़रूरत होती तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ आराम से दे देते। तो अभी जैसा हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो रैदर देन अपने लाइफ को चेंज करने के बजाय। हाँ, किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हो उसके लिए डेफिनेटली एफर्ट डालो, लेकिन डेस्परेट आपको इस वक्त नहीं होना है। इस वक्त आपको अपने लाइफ के सराउंडिंग में पीस बनाने की कोशिश करनी है, शांति रखने की कोशिश करनी है, और जैसा फ्लो है वैसे ही चलने देना है। ज़्यादा ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अप्लाई नहीं करना है, इम्पोज नहीं करना है, और ना डेस्परेट होना है कि मुझे ये चाहिए, अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, अभी तक क्यों नहीं मिल रहा है, इतने टाइम तक तो हो जाना चाहिए था, बाकी लोग का हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। ऐसे माइंडसेट आपको बिल्कुल नहीं रखनी है, क्योंकि यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं कि अगर वो चीज़ सही वक्त अगर अभी होती तो वो चीज़ आपको अभी मिल जाती। तो जो चीज़ अभी मिल रही है उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो रैदर देन हताश होने के या परेशान होने के जो चीज़ नहीं मिल रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। लेट्स सी। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। We have the stage, we have 5 of stones, we have 4 of vessels, we have King of stones in reverse. Bottom of the deck से we have 5 of vessels. All right. देख लेते हैं कि आप अपने लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त। देखिए यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप अपने लाइफ में इस वक्त जो है पावर, स्टेबिलिटी, सक्सेस एंड फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस वक्त मुझे दिख रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशन में आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्ट है। मुझे लग रहा है आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहिए या प्यार चाहिए, ज़्यादातर मुझे दिख रहा है, या फिर प्यार की तरह, मैरिज की तरह इंक्लिनेशन आपका ज़्यादा हो सकता है इस वक्त। लेकिन इस वक्त यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि ये जो वक्त है आपका, वो स्टेबिलिटी का वक्त है। ये जो वक्त है वो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है या दे रही है आपके करियर में चमत्कार लाने के लिए, लेकिन आप उन चमत्कारों को देखने के लिए रेडी नहीं हो, आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, बिकॉज आपका ध्यान कहीं और है, आप डाइवर्ट हो इस वक्त। आपका ध्यान हो सकता है कि प्यार में पड़ रहा है, या फिर आपको लव लाइफ में चाहिए, रोमांस चाहिए, फिजिकल सेटिस्फैक्शन चाहिए। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अभी आपकी किस्मत जो है वो आपके करियर को बनाने में लगी हुई है, लेकिन आपका ध्यान जो है वो पूरी तरीके से करियर में नहीं बैठ रहा है, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, आप फोकस नहीं कर रहे हो।
ठीक है। सो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि देखो मैनिफेस्ट आप अपने करियर में जो चाह रहे हो वो आराम से कर रहे हो। ज़िंदगी में जो अपने करियर में करना चाह रहे हो, जो आपका गोल है, एम है, वो आपको मिलने वाला है और उसके लिए आपके रास्ते भी यूनिवर्स खोल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको दे रहा है। लेकिन क्योंकि आपका ध्यान इधर उधर भटका है तो वो जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो आपको नज़र नहीं आ रही है या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे परस्यू करें। तो अभी मुझे दिख रहा है कि आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा वेल्थ, फाइनेंशियल ग्रोथ यानी कि ज़्यादा पैसे, प्रमोशन, सैलरी, न्यू जॉब, न्यू बिजनेस या कोई भी अचीवमेंट आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। आप जिस भी पोजीशन पे वर्क करते हो, स्टडी करते हो, उससे हायर लेवल पे आप पहुंचने वाले हैं। और जो भी आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस है या फिर इश्यूज़ चल रहे हैं फाइनेंशियली या फिर करियर वाइज, वो यहाँ पर ख़त्म होने वाली है बहुत जल्द। लेकिन उसके साथ साथ मुझे दिख रहा है कि यूनिवर्स जो है आपको ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं ताकि बस आप मैनिफेस्ट ना करो बल्कि यूटिलाइज़ कर पाओ उन सारे अपॉर्चुनिटीज़ को। लेकिन आपका ध्यान भटका हुआ है, आपके मन आपका अशांत है, मन नहीं लग रहा काम में, करियर में। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सब कुछ छोड़ देते हैं, कि ज़िंदगी में कुछ रखा नहीं है, लाइफ में पूरा बोरिंग चल रहा है सब कुछ, अकेलापन है, ठीक है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि एक्साइटमेंट आपके लाइफ में है, प्यार जब आना होगा आएगा, रिश्ता जब बनना होगा बनेगा ऑटोमेटिकली, कोई चीज़ आपको फोर्सफुली करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपका वक्त है कि आपके करियर में आपको ग्रोथ धीरे धीरे मिल रहा है या लोग आपको पहचान रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, तो उस चीज़ को यूटिलाइज़ करो, उस चीज़ में और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से एफर्ट डालने की कोशिश करो, उस अपॉर्चुनिटीज़ को अपनाओ और ग्रो करने की कोशिश करो, रैदर देन कि इधर उधर भटकना और मन शांति ढूंढना या फिर घूमने जाना या फिर डाइवर्ट करना अपने आप को। ये सब आपको कम करना पड़ेगा। और एल्स जो है, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो इजीली होकर भी आपको टफ लगने लगेगी, क्योंकि आप अपने करियर में सक्सेस बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन अगर आप इधर उधर भटके रहे और करियर में अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर मिलने के बावजूद भी आप इग्नोर करते रहे तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी तब नहीं बनेगी। तब आप एक ऐसे चक्र में फंस जाओगे जहाँ पर कहीं पर भी शांति नहीं है, ना करियर में, लव में, ना बाकी चीज़ों में, ठीक है। तो अपने लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियली तौर पर, वेल्थ के तौर पर, करियर के तौर पर बहुत ज़्यादा अचीवमेंट, सक्सेस एंड अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको अपने माइंडसेट को, आपको अपने लाइफ को भी बैलेंस रखने की ज़रूरत है। जो चीज़ अभी आ रही है, अभी अगर आपको प्यार भी मिल रहा है और करियर में भी ऑफर मिल रहा है, दोनों को अपनाओ, दोनों को इम्पोर्टेंस दो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक को इग्नोर करके दूसरे पे जाओ, ऐसा नहीं है। अभी आप देखो कि आपको क्या क्या मिल रहा है। अभी अगर देखो प्यार नहीं मिल रहा है तो प्यार पे फोकस मत करो, करियर में कर लो, ठीक है। और अगर अभी आपको दोनों चीज़ें मिल रहा है, करियर में भी अपॉर्चुनिटीज़ है, लव में भी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो दोनों को एक्सेप्ट करो, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करो, ठीक है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। आपको डिसअपॉइंटेड नहीं रहना है, आपको डेस्परेट नहीं होना है, ठीक है। या फिर अगर दोनों चीज़ मिल रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल करियर में जा रहे हो और लव को एकदम धकेल दे रहे हो, अपने आप से दूर कर रहे हो, ये भी गलत है। तो अभी आप देखो कि आपके लाइफ में यूनिवर्स आपको क्या देने की कोशिश कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजंस लो, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने लाइफ को लीड करो। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा पोजीशन, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, न्यू जॉब, न्यू बिजनेस, ओके, फाइनेंशियल ग्रोथ, बेनिफिट, सब कुछ आप जो है फाइनेंशियल क्राइसिस से मुक्ति पाना, ये सब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एनर्जी यहाँ दिख रही है। सिक्स चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन नंबर 40, स्ट्रॉन्ग वार्निंग नंबर 10। सो देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप अपने लाइफ में ना बैलेंस भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे आपके लाइफ में चीज़ें अलाइंड हो रही हैं, आपकी ज़िंदगी के सारे फैक्टर्स अलाइंड हो रहे हैं। आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, आपको समझ है कि आपकी ज़िंदगी किस ओर बढ़ रही है, आपको किस ओर बढ़ना चाहिए। आप सब कुछ जानते हुए भी कहीं ना कहीं अपने ही पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रही हो कहीं ना कहीं, मुझे यहाँ दिख रहा है। तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहती है कि जब समझ आ रहा है कि ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, किस किस चीज़ों में एफर्ट डालना है, किस तरीके से करना है, तो कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि आप फोकस नहीं कर रहे हैं या फिर जानबूझकर डाइवर्ट हो रहे हैं या फिर आपका मन उब जा रहा है, हर एक चीज़ से क्विट करने की एनर्जी है। तो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि यूनिवर्स तो आपके साथ है, वो आपके हर एक पल में आपका साथ दे रहे हैं, आपके सपनों को पूरा करने के लिए भी वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं। फिर ऐसा क्या हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ बहुत बेकार है, आपकी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है, आपकी ज़िंदगी में बस कठिनाइयाँ हैं। और जब आपको पता है कि आपके लाइफ में आप ये चीज़ें कर सकते हो, तो क्यों आप उस चीज़ को एक्शन में नहीं ला रहे हो, ठीक है। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर होगी, ठीक है। लेकिन आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आपके लाइफ में मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आपके खुद की वजह से है, किसी और की वजह से नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम अभी है तो इसी वजह से है क्योंकि आप खुद उस नेगेटिविटी को क्रिएट करने की बार बार कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं आप अनसेटिस्फाइड रहते हैं, कहीं ना कहीं आप किसी भी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होते, खुश नहीं होते। तो ये सारे माइंडसेट को अगर आप चेंज कर दोगे तो बहुत ईजिली आप बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, ओके।
सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपकी बर्थ डेट 16 से 31 यानी कि 16 से 31 है तो देख लेते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या आकर्षित कर रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, इन द नियर फ्यूचर में। ठीक है, या तो प्रेजेंट में या तो फ्यूचर में। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सबके लिए। आप सब देख सकते हैं। सबसे पहले कार्ड में देखते हैं। यहाँ पर सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम लोगों के लिए, यहाँ पर आगे मैं देखूंगी, बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपने लाइफ में लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर कोई एक ऐसा जेन्युइन पार्टनर लाइक आपका ड्रीम बॉय या ड्रीम गर्ल आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी कि आपके माइंड में, आपके थॉट्स में, या फिर अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन भी आपके दिलो दिमाग में है कि ये इंसान मुझे चाहिए, सो कहीं ना कहीं उसी पर्सन को या उसी तरीके के इंसान को जैसा आपने ड्रीम किया है या फिर आपने सोच कर रखा है कि मुझे ऐसा इंसान मिलना चाहिए अपने लव लाइफ में। सो कहीं ना कहीं एक जेन्युइन लवर या फिर एक स्पेसिफिक पर्सन कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इस वक्त अपने लाइफ में, जो कि जेन्युइन है, जो कि कहीं ना कहीं आपको चाहते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ऑलरेडी आ चुके हैं। बट हो सकता है कि आप उन्हें पहचानते हो या नहीं पहचानते हो, बट बहुत जल्दी पहचानोगे। ठीक है, तो आगे और भी कार्ड्स हम देखते हैं, और भी अच्छे से देखते हैं कि क्या क्या आप आकर्षित कर रहे हैं। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। Okay, we have the Great Bear, we have Page of Arrows, we have the Moon, we have 9 of Vessels. Okay, all right. What on the deck? So we have 8 of Vessels. Okay. सो देख लेते हैं कि आप अपने लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें नज़र आ रही है, एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी एक नया शिफ्ट आने जा रहा है। ठीक है, अब ये नया शिफ्ट हो सकता है कि किसी दूसरे सिटी में, कंट्री में सेटलमेंट के रूप में हो, आपकी शादी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि आपका मैरिज हो, आपकी इंगेजमेंट हो, ऐसा हो सकता है कि आपका किसी न्यू जगह एडमिशन हो, या फिर किसी न किसी तरीके से आपका एक न्यू बिगनिंग लाइफ का, ठीक है, नए तरीके से शुरुआत। अगर आपके लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं तो हो सकता है उससे आपको छुटकारा मिले और फाइनली आपको शांति मिले, यानी आराम से आप लाइफ लीड करना शुरू करो। सो मुझे दिख रहा है कि आप अपने लाइफ में ना एक न्यू चैप्टर, एक न्यू बिगनिंग जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये बिगनिंग किसी भी रूप में हो सकता है, शादी के रूप में, न्यू जॉब के रूप में, करियर के रूप में, ठीक है, किसी चीज़ से मुक्ति मिलने के रूप में, किसी एनर्जी से हटने के रूप में, मूव ऑन करने के रूप में भी हो सकता है कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे बट करना चाह रहे थे, सो मूव ऑन कर पाओगे। ठीक है, सो ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। सबसे पहली चीज़ कि आप जो है अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बस एक चीज़ नहीं बल्कि मल्टीपल चीज़ों को आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने ज़िंदगी में, और ऐसी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में जिसके लिए आप हकदार हैं, यानी कि आप डिज़र्विंग हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि नाइंसाफ़ी हुई है कहीं ना कहीं बहुत बार, बहुत बार आपको चीटिंग का सामना करना पड़ा है, बहुत बार आपके साथ गलत हुआ है। ठीक है, एंड बहुत बार जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलते मिलते नहीं मिला है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसके लिए आप हकदार हो, लेकिन आपको बहुत पहले जो मिल जाना चाहिए था वो अब मिलने वाला है। ठीक है, मतलब ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। सो ये अब मैरिज के रूप में हो सकता है, या फिर कोई आपकी मन की इच्छा। आप देखिए, लोगों की अलग अलग इच्छा हो सकती है, अलग अलग विशेस हो सकते हैं। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी विश है या विशेज़ हैं वो यहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो रियलिटी में होने के लिए। ठीक है, और उसके लिए आप सही में डिज़र्विंग हो। ऐसा नहीं है कि वो चमत्कार होगा या फिर कोई आपको मिराकल हो जाएगा, नहीं, वो आप डिज़र्विंग हो उस चीज़ के लिए, इस वजह से वो सारी चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट होने वाली है। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि कोई इंसान है, कोई जेन्युइन लवर है, कोई सीक्रेट एडमायरर है जो आपके आसपास कहीं ना कहीं मौजूद है। हो सकता है कि आप उन्हें जानते हो, नहीं जानते हो, बट ये पर्सन आपको बहुत प्यार करने वाले हैं। सो इसी तरीके की जेन्युइन लव कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, जो कि आपकी लाइफ बदल देंगे, जो कि आपको प्यार सिखाएंगे, जो कि आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगे, और उनकी नज़रें आपके तरफ हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने क्रश को मैनिफेस्ट कर रहे हो या किसी स्पेसिफिक पर्सन को, तो वो पर्सन भी आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, आपके साथ कनेक्शन बनाएंगे।
और देखिए मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपकी ना मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर मैनिफेस्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए पैसा, कुछ लोगों के लिए प्यार, कुछ लोगों के लिए हेल्थ इशू का रिकवरी, कुछ लोगों के लिए कुछ और चीज़, मूव ऑन करना हो, न्यू बिगनिंग हो, किसी इशू में फंसे उससे निकलना हो। मुझे दिख रहा है कि आप मल्टीपल चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप एक टाइम पर एक चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशंस इतनी ज़्यादा पावरफुल मुझे नज़र आ रही है कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ ही अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। सो एक पर्टिकुलरली कोई चीज़ नहीं है कि जिसे मैं एकदम से कहूँ कि यही चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो, नहीं, आप मल्टीपल चीज़ों को कर रहे हो। जैसे कि गुड लुकिंग, लाइक अपीयरेंस आप बहुत बेहतर, मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आप अपना आउटर अपीयरेंस जो है वो अच्छा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। उसके साथ साथ करियर भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, लव भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, हेल्थ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक अच्छा लाइफस्टाइल भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो कहीं ना कहीं रियलिटी में हो रहा है। आप भी नोटिस करो, आपको भी नज़र आएगा कि डे टू डे लाइफ में चीज़ें प्रोग्रेस हो रही है आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ हो रहा है धीरे धीरे। जो भी आप चाह रहे थे उसमें काम बन रहा है या कर पा रहे हो कुछ, ठीक है। तो मल्टीपल चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि थिंग्स आर वर्किंग फॉर यू बेसिकली, ठीक है। लक आपके फेवर में है एंड कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी इतनी ज़्यादा मुझे पाक या साफ नज़र आ रही है कि जो भी आप चाह रहे हो वो आपकी तरफ खींचा चला आ रहा है, ठीक है। तो मल्टीपल चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप डेफिनेटली अट्रैक्ट कर रहे हैं और बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा रिचुअल्स वगैरह, टेक्निक वगैरह, अफर्मेशन, स्क्रिप्टिंग एंड मून रिचुअल्स, ये सब भी आप लोग बहुत करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका भी रिजल्ट दिख रहा है, ओके। और मुझे लगता है कि आप लोग ऐसे हैं जिनको एक ही समय पे बहुत कुछ चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपने उस हिसाब से अपनी एनर्जी बांट कर रखी है। मुझे नहीं दिख रहा है कि आप एक ही चीज़ पे फोकस करते रहते हो और एक ही चीज़ को मांगते रहते हो। मुझे लगता है कि आपका ध्यान, आपके एनर्जी जो है मल्टीपल चीज़ों में इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं जो भी इन्वॉल्वमेंट आप डालते हो वो प्योर इंटेंशंस के साथ डालते हो, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में आप आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप पेट लेना चाहते हो और उसके लिए भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको मौका मिल जाए या टाइम मिल जाए या घर वाले मान जाए, कुछ हो जाए कि आप पेट ले पाओ या अडॉप्ट कर पाओ, ठीक है, या बेबी अडॉप्ट कर पाओ। तो डेफिनेटली थिंग्स आर गोइंग टू वर्क फॉर यू। वी हैव डिसीट नंबर 25। देखिए आप अपने लाइफ में ना, देखिए केयरिंग कनेक्शन नंबर 14, देखिए वही चीज़ दिख रही है मुझे। आप अपने लाइफ में ना बहुत क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप अपने लाइफ से ना, मुझे दिख रहा है कि टॉक्सिक लोगों को पूरी तरीके से हटा दोगे। मतलब कि आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट ही करोगे आपके लाइफ में जो भी रहें, जितने भी लोग रहें, भले ही कम रहे लेकिन सच्चे लोग रहें, जो कि आपके जेन्युइन वेल विशर्स हो, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आपके लाइफ से ना सारे लोग हट जाएंगे जो कि झूठे हैं, जो लोग ट्रिक्स्टर्स हैं या जो लोग आपका भला नहीं चाहते, उनसे आपके कनेक्शंस हटेंगे, वो लोग आपसे दूर होंगे, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में पीस एंड पॉजिटिविटी एंड क्लियरेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई ब्लैक एनर्जी का इन्फ्लुएंस अगर है और उससे आप छुटकारा पाना चाहते थे, वो भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड कहीं ना कहीं यस, ट्रू लव, रोमांस, कनेक्शंस, मैरिज, इंगेजमेंट भी कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। ट्रू लव एंड रोमांस डेफिनेटली आप कर रहे हैं, आपको बिल्कुल मिलने वाला है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 2।